Namaskar. I am Santosh Kumar Sahu with a new session. Dear friends, I am very much delighted that many of you requested to complete the series. So, within a short period of time, I am here with a new video. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे 11 से 20 तक, यानी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। तो जिसने पहला वाला सेशन अटेंड नहीं किया है, आप फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल में देख लीजिए, सर्च कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो इसमें क्या आएगा, ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर क्वेश्चन में लार्जेस्ट ग्लैंड के जगह लार्जेस्ट ऑर्गन होता, क्वेश्चन में अगर लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, तो आंसर क्या होता? आंसर आपका होता स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। क्लियर? और भी कुछ जानकारी ले लेते हैं ताकि आगे वाला एग्जाम के लिए आपको मदद होगा। अगर हम लार्जेस्ट बोन के बारे में देखेंगे, कौन सा? फीमर। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन। क्लियर? लार्जेस्ट मसल कौन सा है? लार्जेस्ट मसल ग्लूटेयस मैक्सिमस। ग्लूटेयस मैक्सिमस, इट इज द लार्जेस्ट मसल। ये कहाँ पे मिलता है? ये बटक में ही है। लार्जेस्ट सेल किसको कहेंगे? कौन सा सेल लार्जेस्ट है? दैट इज फीमेल ओवम। दिस इज द लार्जेस्ट सेल। क्लियर? अगर लार्जेस्ट सेल के जगह लॉन्गेस्ट सेल हो जाएगा, लॉन्गेस्ट सेल होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्या? कौन सा लॉन्गेस्ट है? नर्व। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। क्लियर? सो इसमें आपको क्लैरिटी हो गया कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो इसी तरह का आपको, जब आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो इसी तरह का, जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल दे दिया कि लार्जेस्ट बोन क्या है, लार्जेस्ट मसल क्या है, लार्जेस्ट सेल क्या है, इसी तरह का आपको नोट बनाने लाना चाहिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। जो कॉमन क्वेश्चन आता है ऐसा भी आप बना सकते हैं। स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट बोन क्या है, स्मॉलेस्ट सेल क्या हो सकता है। इट माई पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है पेनिसियस एनीमिया ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश, यानी पेनिसियस एनीमिया निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से होता है। तो पहले हम समझते हैं पेनिसियस एनीमिया क्या है। पेनिसियस का मतलब ये होता है कि हार्मफुल, इसको हम हार्मफुल भी कह सकते हैं, हार्मफुल। और अनीमिया मतलब शॉर्टेज ऑफ ब्लड, SHOR, शॉर्टेज ऑफ ब्लड। क्लियर? तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, नियासिन, सियानोकोबालामिन, रिबोफ्लाविन एंड थायमिन, इसके बारे में थोड़ा अगर हम चर्चा कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। पहले देखते हैं नियासिन।
ये सारा बी ग्रुप का विटामिन है। गेट माय पॉइंट। नियासिन कौन सा विटामिन है बी ग्रुप का? B3 विटामिन इसको कहा जाता है। अगर नियासिन डेफिशिएंसी में कौन सा डिजीज होता है? ज़्यादातर पेलाग्रा। क्लियर? देन आपका रिबोफ्लाविन, रिबोफ्लाविन को क्या कहते हैं? विटामिन B2। रिबोफ्लाविन अगर कमी होगा, बॉडी में डेफिशिएंसी होगा, तो इसमें क्या होता है? स्किन डिजॉर्डर होता है। और क्या होता है? एडेमा होता है। और क्या होता है? हेयर लॉस भी होता है। और एंगुलर सोमाटाइटिस, इसको याद रखना, नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। एंगुलर सोमाटाइटिस, ये क्लियर हो गया रिबोफ्लाविन डेफिशिएंसी में क्या क्या डिजीज होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे सियानोकोबालामिन। सियानोकोबालामिन एक्चुअली इसको कहा जाता है मैन मेड यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट लो ब्लड लेवल। यहाँ पे आपका आंसर है, इसको मैन मेड विटामिन कहा जाता है। सियानोकोबालामिन को मैन मेड विटामिन B12 इसको भी कहा जाता है, ये मैन मेड है। और इसको कहाँ यूज किया जाता है? इसको कौन सा ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? लो ब्लड लेवल। इसको आपका लो ब्लड लेवल में ट्रीटमेंट, लो ब्लड लेवल अगर हुआ किसका? लो ब्लड लेवल मतलब शॉर्टेज ऑफ ब्लड मीन्स एनीमिया। आपको आंसर मिल गया होगा, पेनिसियस एनीमिया ये सियानोकोबालामिन विटामिन के अभाव से होता है। तो थायमिन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। थायमिन को अदरवाइज हम विटामिन B1 कहते हैं। तो थायमिन में थायमिन डेफिशिएंसी अगर होगा तो क्या होगा? आपका पुअर मेमोरी, क्लियर, फैटिग्यू मतलब थकान, और क्या हो सकता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, क्लियर, और स्लीप डिजॉर्डर भी ज़्यादातर होता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आयुर्वेद रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया गया है कि समदोष समाग्रिश्च समधातु मलक्रिय आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्वास्थ्य अकॉर्डिंग टू व्हिच आचार्य ऑफ आयुर्वेद। एक्चुअली यहाँ पे जो ये वर्ष दिया गया है समधातु समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय, इसको ये टोटल वर्ष ये है, वहाँ पे आधा दिया गया है। लेकिन आप अगर इसको कंप्लीट देखेंगे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो हमको पूछा गया है कि ये किसका डेफिनेशन है। ऑप्शन में आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य कश्यप, आचार्य बागभट्ट, इनमें से किसके द्वारा ये बताया गया है। एक्चुअली हम अगर इसको देखेंगे, ये सुश्रुत संहिता भी मिलता है। सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 15 श्लोक नंबर 10। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता कहाँ पे मिलता है? सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 15 एंड श्लोक नंबर 10। तो आंसर आपको मिल गया। सुश्रुत संहिता मतलब क्या आंसर होगा? आचार्य सुश्रुत ही होगा, ये आपका आंसर है। लेकिन इस डेफिनेशन को थोड़ा हम उसका मतलब थोड़ा समझेंगे, ताकि
आगे भी हमको आपको थोड़ा आसान होगा तैयारी करने के लिए। सो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, पहले बताया गया है समदोष। समदोष, दोष कितना है, देयर आर 3 दोषज। क्या है दोष, वात पित्त कफ। मीन्स समदोष मीन्स बैलेंस ऑफ दोषज, गेट में पॉइंट। एंड नेक्स्ट क्या क्या कहा गया है, समाग्निश्च मीन्स बैलेंस ऑफ अग्नि। अग्नि का इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना। अग्नि कितना है, अग्नि टोटल 13 अग्नि बताया गया है। कहाँ, आयुर्वेद के हिसाब से आप अगर देखेंगे अग्नि 13 है। क्या क्या 13 है, एक जठराग्नि है मतलब डाइजेस्टिव फायर है, 5 भूताग्नि है मतलब वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, 5 महाभूत है हमारा, 5 महाभूत से 5 भूताग्नि बिलोंग करते हैं। और 7 धातु अग्नि है मतलब वो 7 धातु से बिलोंग करते हैं। 13 हो गया, 7 5 और 1 13 अग्नि हो गया। ये 13 अग्नि बैलेंस स्टेट में रहना। उसके बाद क्या बताया गया है, समधातु। धातु कितना है, धातु 7 है। कितना धातु है, 7 धातु। धातु भी बैलेंस स्टेट में रहना है। और मलक्रिय, मल, मल भी 3 मलस, देयर आर 3 मलस। ये जो हमारा बॉडी कंस्टिट्यूएंट है ये सारा कौन सा स्टेट में रहना है, बैलेंस स्टेट में रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं और भी बताया गया, ये तो शरीर के बारे में बताया गया है। शरीर में जो कंस्टिट्यूएंट है ये सब बैलेंस स्टेट में रहेगा। उसके साथ साथ प्रसन्न, प्रसन्न मतलब क्या है, प्रसन्न मतलब हैप्पी, हैप्पी और इक्विलिब्रियम। क्लियर, प्रसन्न मतलब हैप्पी और इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। कौन रहेगा, आत्मा, आत्मेंद्रिय, इंद्रिय, मन, ये तीनों, आत्मा सोल, इंद्रिय मीन्स 5 सेंस ऑर्गन एंड मन दैट इज माइंड। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में ये तीनों रहेंगे तभी हम इसको स्वास्थ्य कहेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से हम इसको स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य कहेंगे। गुड हेल्थ का ये डेफिनेशन है। इसमें आपको क्लियर हो गया, आई होप आपको आंसर भी मिल गया और इसका मतलब भी आपको जानकारी में आ गया। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय क्रिस्मर। इसका अर्थ ये पूछ रहा है कि क्रिस्मर द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार वर्णित किया गया है। तो क्रिस्मर, एक्चुअली क्रिस्मर ये एक साइकोलॉजिस्ट है, तो उसका पूरा नाम है अर्नस्ट क्रिस्मर। ई क्रिस्मर भी कहा जाता है, ERNST, ERNST, अर्नस्ट क्रिस्मर, KRETSCHMER। क्लियर, इनके हिसाब से कौन सा पर्सनालिटी इन्होंने बताया है। तो दोस्तों पहले ये आंसर देने से पहले यहाँ पे देखिए 4 जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कॉमन क्या है। आप देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, इसमें कॉमन क्या है, मॉर्फी, MORPHY, यहाँ पे भी MORPHY, यहाँ पे भी MORPHY है। तो इसमें सिमिलरिटी है, इसका मतलब सिमिलरिटी यहाँ पे ये तीनों ने किसके द्वारा बताया गया है, सेल्डन ये और एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके हिसाब से सोमाटोटाइप पर्सनालिटी उन्होंने बताया। बॉडी कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से उन्होंने 3 तरह का पर्सनालिटी के बारे में बताया। क्या क्या, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी का कैरेक्टर क्या होता है, वो थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स रहता है, सोशिएबल होता है, सोसाइटी में मिलने के, लोगों के साथ मिलने के लिए उनका ज़्यादा इच्छा होता है, घुलना मिलना हो जाता है लोगों के साथ। वो कंफर्ट है रहता है, हर समय में पीसफुल रहता है। और उनका बॉडी शेप थोड़ा मोटा वाला बॉडी होता है, मस्कुलर
ज़्यादा होता है। क्लियर। मेसोमॉर्फी थोड़ा एक्टिव होता है, विगोरस होता है, कम्बाटिव होता है और उसका बॉडी मतलब मीडियम मस्कुलर है, ये गोल मटोल जैसा नहीं है, थोड़ा सा मतलब मस्कुलर ज़्यादा रहता है उसमें। और एक्टोमॉर्फी वाला थोड़ा वाइट रहते हैं, फ्रैगिल रहते हैं और सेंसिटिव होते हैं वो। और उनका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा लीन पोर मसल उसमें होता है। ये किसके द्वारा बताया गया है, ये सेल्डन का सोमाटो टाइप पर्सनालिटी है। में पॉइंट, इसका मतलब आंसर अभी मिल गया आपको, कौन सा होगा, आंसर इज पिकनिक, बिकॉज दीज थ्रीज आर डिस्कस्ड बाय सेल्डन। तो हम ये अर्नेस्ट क्रिस्मर के द्वारा जो पर्सनालिटी बताया गया है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ताकि आगे आपको आसान होगा। उन्होंने भी 3 तरह का पर्सनालिटी बताया है, 3 तरह का पर्सनालिटी, और वो भी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से आज पर द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने भी पर्सनालिटी 3 तरह का पर्सनालिटी बताया गया। क्या क्या है, एक है आस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी, दूसरा है क्या, दूसरा है एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी, एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी, और तीसरा है आपका पिकनिक, ये जो आंसर दिया गया है ये वाला पर्सनालिटी, PYKNIC। तो ये जो आस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी ये सेल्डन के साथ मैच करता है, जो ये वाला आस्थेनिक, ये थीन और टॉल, इट में पॉइंट, एंड एथलेटिक ये मिडिल वाला इस तरह का होता है, और पिकनिक ये ऐसा ये वाला है जो राटून कहते हैं उसको, उसका पेरिफेरल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। इसी तरह का ये अर्नेस्ट क्रिस्मर ने बताया है पर्सनालिटी। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखेंगे, यहाँ पे जो डिस्कशन किया गया है कि व्हाट इज़ द मेन थेरापेटिक बेनिफिट ऑफ कपालभाति प्रैक्टिस। कपालभाति प्रैक्टिस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कुछ रेफरेंस नहीं दिया गया है अकॉर्डिंग टू घेरंड संहिता और अकॉर्डिंग टू हठप्रदीपिका, ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम दोनों को चर्चा कर लेते हैं, दोनों में क्या बताया गया है। पहले देखेंगे घेरंड संहिता क्या बताया है। घेरंड संहिता में आप देखेंगे कपालभाति कहाँ मिलेगा आपको, घेरंड संहिता लेसन 1 में मिल जाएगा। लेसन 1 आप अगर देखेंगे वर्स नंबर 55 एंड 56, इसमें आपका बातकर्म कपालभाति मिल जाएगा, क्योंकि उसमें वहाँ पे 3 तरह का कपालभाति बताया गया है, बातकर्म, देन व्युत्कर्म एंड शीतकर्म। क्लियर। बात कर्म आपका 55-56 में बताया गया है, व्युत कर्म आपका वर्ष नंबर 57 में बताया गया है, और शीत कर्म 58 में बताया गया है। बात कर्म क्या है, बात कर्म का प्रोसेस है रैपिड ऑल्टरनेट इनहेल एंड एक्सेल, मतलब रैपिडली ऑल्टरनेट फोर्सफुल एक्सेल इनहेल करना है, लेफ्ट में लेना है रैपिडली, राइट में छोड़ना है रैपिडली, राइट में लेना है फिर लेफ्ट में छोड़ना है, इसी तरह का। इसमें बताया गया है कि वो फ्लेगम मतलब कफ का डिजॉर्डर को वो दूर करता है। ठीक ऐसा ही व्युत कर्म का प्रोसेस क्या है, वाटर ड्रॉ थ्रू द नोस्ट्रिल में आपको वाटर ड्रॉ करना है, एक्सपेल करना है माउथ में। तो इसमें भी बताया गया है कि आपका कफ डिजॉर्डर को वो दूर करेगा। इसी तरह का शीतकर्म का प्रैक्टिस कैसा होता है, उल्टा, ये व्युत कर्म का उल्टा शीतकर्म होता है, वाटर ड्रॉ थ्रू माउथ एंड एक्सपेल थ्रू नोस्ट्रिल। इसमें उसका बेनिफिट बताया गया है बिकम हैंडसम, एटी में पॉइंट। तो हठप्रदीपिका में क्या बताया गया है, हठप्रदीपिका में आप लेसन नंबर
लेसन 2 मतलब चैप्टर 2 वर्स नंबर 36। वर्स नंबर 36 में बताया गया है कपालभाति के बारे में। कपालभाति एक क्रिया है, इसको प्राणायाम ने हिसाब से नहीं लेना है। तो उसमें क्या प्रोसेस है, रैपिड इनहेल एंड रैपिड एक्सेल, आप जानते हैं। तो उसमें बेनिफिट बताया गया है डिजॉर्डर, डिस्ट्रॉयर ऑफ डिजॉर्डर कॉज्ड बाय फ्लेगम, मतलब फ्लेगम के द्वारा जो डिजॉर्डर होता है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेगम मतलब कफ, जो आंसर ये होगा 1, ये डिजॉर्डर को उन्होंने ठीक करता है कपालभाति प्रैक्टिस। आई होप दिस इज क्लियर। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको पूछा गया है व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम पीरियड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कुंभक। कुंभक मीन्स प्राणायाम अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, तो इसलिए आपको जब आंसर देना है तो हठ प्रदीपिका में क्या टाइम बताया गया है उसको ही आपको देना है, दूसरा का रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। तो हठ प्रदीपिका का आप प्राणायाम कहाँ पे मिलेगा आपको, प्राणायाम मिल जाएगा आपको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 वर्स नंबर 11। वर्स नंबर 11 में आपको मिल जाएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें क्या क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है प्रातः, और क्या बताया गया है मध्याह्न दिन, ADHY मध्याह्न दिन, और क्या बताया गया है सायं, और क्या बताया गया है अर्धरात्र, तो आपको आंसर मिल गया। प्रातः मतलब क्या है मॉर्निंग, एंड मध्याह्न दिन मिड डे, सायं मतलब इवनिंग, सायंकाल हम कहते हैं इवनिंग, एंड अर्धरात्र मीन्स मिड नाइट। सो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर विल बी नंबर 4। क्लियर। सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज योगा क्लास यूजुअली बिगिन्स विथ ए डैश। योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है, क्या होगा, योगा क्लास कैसे शुरू करेंगे, एक प्रेयर से शुरू करेंगे और प्रेयर से ही एंड करेंगे। प्रेयर, read my point, we have to invoke the divinity power। क्लियर। सो यहाँ पे अगर योगा क्लास के बदल में आपको दिया होता कि प्रैक्टिस ऑफ आसन, प्रैक्टिस ऑफ आसन यूजुअली बिगिन्स विथ, उसमें क्या होता, उसमें दूसरा दूसरा आ जाएगा आंसर। आसन अभ्यास पहले यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद आप आसन करेंगे। इट में पॉइंट, इसमें अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता, आसन प्रैक्टिस ऑफ आसन यूजुअली बिगिन्स विथ क्या होगा, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। इट में पॉइंट, क्यों यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करेंगे आसन से पहले, ताकि हमारा जॉइंट थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा और हम जब आसन करेंगे उसमें इंजुरी नहीं होगा, इसीलिए आसन करने से पहले यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन योगा क्लास शुरू कैसे होगा, एक प्रेयर के साथ शुरू होगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि द वेल नोन आचार्यस ऑफ वेदांत, वेदांत का जो आचार्य है उसमें ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सा कौन सा आचार्य वेदांत का आचार्य है, वेदांत के विख्यात आचार्य। तो वेदांत का बहुत सारे डिवीजन है, बहुत सारे अलग अलग उनका कंसेप्ट है, क्या क्या है उसमें से आपको मिलेगा ज़्यादातर अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, आपको
विशिष्ट द्वैत भी मिलेगा, विशिष्ट द्वैत। और द्वैत वेदांत आप भी सुने होंगे, द्वैत वेदांत, हाँ या नहीं। उसके बाद शुद्धाद्वैत वेदांत, ऐसा भी सुने होंगे, शुद्धाद्वैत वेदांत। सो उसका आचार्य सब अलग अलग है। अद्वैत वेदांत का आचार्य कौन है? आदि शंकराचार्य। क्लियर। और विशिष्ट द्वैत का आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। क्लियर। और द्वैत वेदांत का आचार्य कौन है? माधवाचार्य। और शुद्धाद्वैत का कौन है? वल्लभाचार्य। आंसर अभी मिल जाएगा आपको। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? शंकर मतलब शंकराचार्य है क्या? नहीं है, इसलिए शंकराचार्य होगा। देन नारद यहाँ है क्या? ये जो हम 4 वेदांत लिए हैं तो इसमें नारद है क्या? नहीं, इसलिए नारद नहीं होगा। और रामानुजाचार्य है या नहीं, इसलिए ये होगा। और माधवाचार्य लिए हैं तो ये भी होगा। ये ऑप्शन में कोड में 3 कोड दिया गया है ना, 3 मिल गया आपको। 1 3 4 कहाँ पे है? देखो 1 3 4 ये वाला ऑप्शन नंबर 2, ये आपका आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द पिलर टू अटेन मोक्ष मीन्स लिबरेशन अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ, यानी योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ क्या है? पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट आर द 4 गेटकीपर और पिलर्स टू अटेन मोक्ष अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ। दैट यू नोट इट डाउन। देयर आर 4 गेटकीपर कहा जाता है उसको, कीपर्स मतलब पिलर्स किसके लिए? टू अटेन मोक्ष। क्लियर। लिबरेशन अटेन के लिए योग वशिष्ठ मतलब महर्षि वशिष्ठ ने 4 पिलर बताए हैं। पहला क्या है? पहला है शांति, SHANTI सॉरी, शांति। दूसरा विचार, तीसरा संतोष, चौथा सत्संग। इसका मतलब क्या है? शांति मतलब क्या है? आप सेल्फ कंट्रोल कह सकते हैं, क्वाइटनेस ऑफ माइंड भी कह सकते हैं। विचार मतलब क्या है? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हम करते हैं ना, तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी विचार। संतोष कंटेनमेंट। एंड सत्संग मीन्स यहाँ गुड कंपनी, लोगों का साथ रहना, सत्संग गुड कंपनी। तो आंसर आपको मिल गया होगा। इसमें क्या क्या है? शांति है क्या? शांति नहीं है। विचार है क्या? हाँ विचार है, ये होगा। संतोष है क्या? हाँ ये होगा। और सत्संग है क्या? यहाँ नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा, ये पहला दोनों होगा 1 and 2। देन व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, that 1 and 2 are correct. Clear? So next question, the following are included under चित्त भूमि। तो चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। कौन सा शामिल है और कौन सा नहीं है चित्त भूमि?
तो चित्तभूमि के बारे में इधर दिया गया है, मतलब हमको पहले जानना होगा कि चित्तभूमि क्या है। गेट में पॉइंट। चित्तभूमि 5 चित्तभूमि है। चित्तभूमि मतलब इसमें आपका मन, आपका जो चित्त है कहीं ना कहीं कोई भी एक स्टेट में रहता है। वो क्या 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 है, वो चित्तभूमि क्या है, तो यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। चित्तभूमि आपका क्षिप्त, क्षिप्त मतलब क्या है, जो डिस्टर्ब स्टेट, और आप उसको वंडरिंग कह सकते हैं। दूसरा क्या है, मूढ़। मूढ़ क्या है, मूढ़ होची, मूढ़ ये आपका फॉरगेटफुल। क्लियर। एंड विक्षिप्त, थर्ड इज योर विक्षिप्त। विक्षिप्त मीन्स ऑकेजनली स्टेडी। यहाँ पे कभी कभी कंसंट्रेट रहता है मन और कभी कभी डिस्टर्ब रहता है। ऑकेजनली स्टेडी। क्लियर। नंबर 4 है एकाग्र, वन पॉइंटेड। क्लियर। 5 निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध मीन्स व्हाट, रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन स्टेट ऑफ चित्त। क्लियर। ये 5 स्टेट है और ये इसका सीक्वेंस है। इसको सीक्वेंस चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा। ये कौन बताया है, ये 5 चित्तभूमि, 5 स्टेजेस ऑफ चित्त, कौन बताया है? योग सूत्र में जो भाष्य लिखे हैं व्यास ने बताया, महर्षि पतंजलि नहीं बताया है इसको, व्यास ने उसके बारे में लिखा है। जब चित्त के बारे में उन्होंने लिखा तो चित्त का भूमि के बारे में लिखा है। क्लियर। तो अभी हम आंसर ढूंढ लेंगे, तो देखेंगे मूढ़ यहाँ पे है क्या, हाँ ये है मूढ़ है, तो ये होगा। विकल्प यहाँ पे है क्या, नहीं, ये नहीं होगा। विक्षिप्त यहाँ पे है क्या, है, तो ये होगा। निरुद्ध है क्या, है, ये होगा। तो आंसर क्या होगा, 1 3 4 है क्या, यह है। दिस इज द आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज अंडरस्टूड। सो आज ही ये सेशन में आज हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। सो धन्यवाद आप सभी का। अगर आप फेसबुक में हमको देख रहे हैं तो हमारा पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट है, क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।